सनातन धर्म और इस्लाम भाग 5 में आज मैं बताऊंगा कि सनातन धर्म के अनुसार ब्रह्म अर्थात परमेश्वर एक अक्षर रूप में ओम है और इसी तरीके से इस्लाम के अनुसार ब्रह्म यानी अल्लाह एक अक्षर रूप में अल्लाह है। यहाँ मैं बता दूं कि ब्रह्म का मतलब ब्रह्मा नहीं है। ब्रह्मा सृष्टि के देवता का नाम है और ब्रह्म सर्वोच्च परमेश्वर का नाम है, अल्लाह का नाम है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 श्लोक नंबर 1 में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि किम तद ब्रह्म, हे कृष्ण वो ब्रह्म क्या है। श्री कृष्ण जी अध्याय 8 के श्लोक नंबर 3 में जवाब देते हैं, अक्षरम ब्रह्म परमम, परम अक्षर ही ब्रह्म है। अब ये परम अक्षर क्या है, इसके लिए श्री कृष्ण अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में बताते हैं, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, वो परम अक्षर ओम है, वो परम अक्षर रूप ब्रह्म ओम है। इसी तरीके से इस्लाम में भी परम अक्षर रूप ब्रह्म अल्लाह है। एक बड़ी आश्चर्यजनक समानता है। आप लोग ओम को और अल्लाह को लिखा हुआ ध्यान से देखिए, उलट फेर कर दोनों लगभग एक ही तरीके से लिखे जाते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, ओम और अल्लाह दोनों को देखिए, लगभग एक ही तरीके से लिखे जाते हैं। तात्पर्य यह है, सारांश यह है कि सनातन धर्म के अनुसार परमेश्वर को एक अक्षर के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन उसे देखा नहीं जा सकता। इसी तरीके से इस्लाम में अल्लाह को एक अक्षर के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन उसे देखा नहीं जा सकता। कुरान की सूरा 6 आयत नंबर 103 में है, निगाहें उसे नहीं पा सकती बल्कि वही निगाहों को पा लेता है। इसका मतलब है उस परमेश्वर को, उस अल्लाह को इन भौतिक आंखों से देखा नहीं जा सकता, बल्कि उसकी सहायता से आंखें देखती हैं। इसी तरीके से सनातन धर्म में केनोपनिषद खंड 1 श्लोक नंबर 6 में है, यक चक्षुषा न पश्यति एन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदुदम पास्ते। उस परमेश्वर को इस भौतिक शरीर की आंखों से देखा नहीं जा सकता, बल्कि उसकी सहायता से आंखें देखती हैं। और आंखों से दिखाई देने वाले जिस अलग अलग ईश्वर की लोग उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, वह ईश्वर नहीं है। सनातन धर्म और इस्लाम दोनों में है कि परमेश्वर यानी अल्लाह अकेला है, न उसका कोई बाप है और न बेटा। कुरान के सूरा 6 आयत नंबर 101 में है, उसका कोई बेटा कैसे हो सकता है जब उसके पत्नी ही नहीं। सूरा 112 आयत नंबर 1 से लेके 4 में है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वह परमेश्वर अकेला है, वह अल्लाह अकेला है, वो किसी का मोहताज नहीं, यानी वह बेनियाज है, वो हर प्रकार की आवश्यकताओं से परे है। ना तो कोई उसका बाप है और न बेटा, और ना ही कोई उसकी बराबरी करने वाला है। इसी तरीके से
श्वेता शतरोपनिषद के अध्याय 6 श्लोक नंबर 8 में है, न तत्समश्चाभ्यतिकश्च दृश्यते, उसके समान अथवा उससे बढ़कर भी कोई दिखाई नहीं देता, यानी उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है, वो अतुलनीय है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। श्वेता शतरोपनिषद अध्याय 6 श्लोक नंबर 9 में है, न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव च तस्य लिंगम सकारणम करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चित् जनिता न चाधिपः। अर्थात उस परमेश्वर का संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई मालिक नहीं है, न कोई शासक या उसका कोई चिन्ह ही है, यानी वह अकेला है। वह संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी, संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक और उसका पैदा करने वाला है, लेकिन उसका पैदा करने वाला और मालिक कोई नहीं। आगे अगले एपिसोड में अर्थात सनातन धर्म और इस्लाम भाग 6 में मैं बताऊंगा कि परमेश्वर यानी अल्लाह ही सत्य है, सर्वोच्च है, महान है और अनंत है।